गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 13.5 जिसके अंदर अपने घन और घनाभ के आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। 13.1 के अंदर हमने घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया। उनके जो सवाल थे उसके अंदर वो किए। आज अपने इस क्लास के अंदर घन और घनाभ के आयतन के बारे में सवाल करेंगे। तो सबसे पहले उनके सूत्र जो लगता है, दो ही सूत्र हैं। एक घन का आयतन भुजा की घात 3 लिख लो या फिर L के ऊपर घात 3 लगा दो। दूसरा आता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी कि L गुणा B गुणा H, या यूँ कह लो कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पहला सवाल है जिसमें माचिस की डिब्बी के माप अपने को दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात करने के लिए बोला है। तो माचिस की डिब्बी जो कि घनाभ के आकार की होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने जो दे रखी थी प्रश्न में वो लिखी। घनाभ के आयतन का सूत्र लगा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र आ जाएगा। लंबाई 4 दे रखी है, चौड़ाई 2.5 है, ऊंचाई 1.5 है। इनको जब आपस में गुणा करेंगे 25 चौके 100, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। फिर यानी कि पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रही है तो उस जीरो को छोड़ देते हैं हम, अगर पॉइंट के बाद आ रही है। 10 का गुणा 1.5 के साथ करेंगे तो 150 आएगा। इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया। यानी कि जो एक डिब्बी का आयतन है, एक डिब्बी का आयतन अपने पास है 15 सेंटीमीटर, और आयतन जब भी ज्ञात करो तो उसके ऊपर घात 3 लगती है। यानी कि 15 सेंटीमीटर क्यूब या बोल लो, या 15 घन सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। उसने बोला है कि ऐसी 12 डिब्बियां हैं, 12 डिब्बियों को ज्ञात करना है। तो जब एक डिब्बी का 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो 12 डिब्बियों को ज्ञात करने के लिए इसको 12 से गुणा कर देंगे तो 180 घन सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर की क्यूब इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। दूसरा सवाल है, एक घनाभाकार पानी की टंकी है जिसकी लंबाई अपने को 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई मतलब ऊंचाई से ही होता है, गहराई या ऊंचाई एक ही बात है, 4.5 मीटर है। और प्रश्न बोल रखे कि 1 मीटर के ऊपर अगर घात 3 लगी है, 1 मीटर क्यूब है, या यूं कह लें कि 1 घन मीटर है। 1 मीटर क्यूब है, या इसको बोलते हैं 1 घन मीटर। तो 1 घन मीटर के अंदर 1000 लीटर होते हैं। याद रखनी आपको हमेशा ही, आगे भी सवालों में काम आएगा कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। घनाभाकार टंकी में पानी का आयतन का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इनको गुणा करके अपने लिखेंगे तो 135 मीटर की घात ऊपर 3 आएगी। मीटर को जब लीटर में बदलना है तो यहाँ पे बोला है कि 1000 है तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये 1,35,000 लीटर उस पानी का आयतन आ जाएगा जो टंकी के अंदर भरा हुआ है। तीसरा सवाल है, घनाभाकार बर्तन की लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। आयतन इसका दे रखा है 380 घन मीटर। घनाभ का आयतन है, क्योंकि घनाभाकार बर्तन बोला है तो घनाभ का आयतन ही लगेगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और आयतन दे रखा है 380 तो बराबर में 380 लगा दिए। लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, बराबर 380। 10 को 8 से गुणा करेंगे 80 गुणा h बराबर 380 आ जाएगा। ये 80 जो गुणा में संख्या वो इसके भाग में चली जाएगी, क्योंकि h का मान अपने को ज्ञात करना है। 0 से 0 काट देंगे, 38 में 8 का भाग देंगे, 4.75 मीटर आ जाएगा। अतः नीचे लिख देना है यहाँ पे, अतः घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई बराबर 4.75 मीटर होगी। उसके बाद चौथा है, घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, और बोला है कि इस तरीके घनाभाकार गड्ढा खुदवाने की जो दर है वो 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब है।
यानी कि जो जैसे अपने घरों के अंदर गड्ढे खुदवाते हैं चैम्बर बनवाने के लिए, उस तरीके के घनावाकार गड्ढा खुदवा रहे हैं और खुदवाई का जो खर्चा ले रहा है वो 30 रुपये प्रति मीटर घन मीटर के हिसाब से ले रहा है। प्रति घन मीटर के अगर खोदेगा तो उसके 30 रुपये खर्चा आएगा। तो पहले उस आयतन ज्ञात करते हैं, कुल कितना आयतन हो जाएगा गड्ढा खुदवाते टाइम, यानी कि पूरा जब गड्ढा खोदा जाएगा उसका आयतन कितना है। तो सूत्र लगा देंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये अपने को तीनों दे रखी हैं, तीनों को आपस में गुना करेंगे 144 घन मीटर आ जाएगा। अब जो खर्चा आ रहा है वो 30 रुपये आ रहा है एक घन मीटर पे। अपना जो कुल बनेगा वो 144 घन मीटर बनेगा, तो उसको 30 से गुना कर देंगे तो 4320 रुपये का खर्चा आ जाएगा गड्ढा खुदवाने पर। उसके बाद 5वां है घनावाकार टंकी की धारिता। धारिता अगर मतलब भी आयतन से ही होता है, आयतन दे रखा है तो भी ठीक है, अगर धारिता दे रखी है तो धारिता का मतलब ही आयतन है, जो कि 50,000 लीटर है। अब लीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। जैसे पीछे मैंने बताया था कि 1 मीटर घन मीटर के अंदर 1000 लीटर होता है, तो 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50 घन मीटर। टंकी की लंबाई प्रश्न में दे रखी है, ऊंचाई अपने को प्रश्न में दे रखी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। सूत्र लगा देंगे घनाभ के आयतन का लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 50। अपने आयतन या उसकी धारिता ज्ञात कर लिए कि 50 है। लंबाई का मान रख देंगे 2.5, चौड़ाई ज्ञात करनी है तो चौड़ाई का आप चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 10 बराबर 50 आ जाएगा। ये एक संख्या छोड़ के पॉइंट हटाएंगे तो बटे में लगते हैं 10, 10 से ये 10 कट जाएगा। 25 गुना में है, गुना वाले 25 इस 50 के भाग में जाएंगे, 50 में 25 का भाग देंगे 2 मीटर आ जाएगा। तो टंकी की जो चौड़ाई होगी वो 2 मीटर होगी। उसके बाद छठा सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, यानी कि जो गांव है उस गांव के अंदर 4000 जनसंख्या है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता 150 लीटर की पड़ती है, यानी कि पूरे दिन के अंदर एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो एक व्यक्ति को 150 लीटर चाहिए तो 4000 व्यक्तियों को कुल कितना पानी चाहिए। याद रखिए कि प्रति व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए और उस गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, तो 4000 व्यक्तियों के लिए पानी की आवश्यकता 150 को 4000 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 6 लाख लीटर पानी इसमें अपने को आवश्यकता होगी। अब लीटर है, लीटर को मीटर में बदलने के लिए अपने 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो 600 घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी 4000 व्यक्तियों के लिए। अब जो टंकी उसमें बनी है गांव के अंदर, जो पानी की टंकी बना रखी है, उस टंकी की लंबाई अपने को दे रखी है, उसकी चौड़ाई अपने को दे रखी है, उसकी ऊंचाई भी अपने को दे रखी है। तो यहाँ से अपने ये पता कर सकते हैं कि उस टंकी के अंदर कुल कितना पानी आ जाएगा। जैसे पीछे अपने सवाल किया था, दूसरा सवाल उसमें पता किया था कि टंकी के अंदर पानी कितना आता है, तो इसी प्रकार से यहाँ से भी अपने पता कर लेंगे, वही सूत्र लगा के घनाभ के आयतन का सूत्र लगा के कि टंकी के अंदर कुल कितना पानी आ जाएगा। तो सूत्र है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और बराबर में ये इसका जो मान है, लंबाई आ जाएगी 20, चौड़ाई आ जाएगी 15, ऊंचाई आ जाएगी 6, तीनों का गुणा करेंगे 1800 घन मीटर टंकी के अंदर पानी आता है। यानी कि जो टंकी बनी हुई है उसके अंदर 1800 घन मीटर पानी है। एक दिन में चाहिए 600 घन मीटर पानी एक दिन में चाहिए, और कुल पानी उसके अंदर 1800 है, तो कितने दिनों तक पानी वो रहेगा पूरा, 3 दिनों तक वो पानी है जो पूरा पर्याप्त रहेगा। 4000 जनसंख्या उसमें टंकी में से 3 दिन तक आराम से पानी काम में ले सकते हैं। 7वां है, एक गोदाम की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर। उस गोदाम के अंदर लकड़ी के कैरेट जो रखने हैं, उस कैरेट की लंबाई दे रखी है अपने को 1.5 मीटर के अंदर, चौड़ाई 1.25 मीटर, ऊंचाई 0.5 मीटर। गोदाम जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उनमें लकड़ी के कैरेट भरकर रखने, कैरेट भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है, बक्से होते हैं, उनको अंदर जो भी सामान जैसे फ्रूट्स वगैरह भरकर उसके अंदर रखे जाते हैं। तो उनकी संख्या अपने को बतानी है कि उस गोदाम के अंदर कितने वो कैरेट रखे जा सकते हैं। तो लकड़ी की कैरेटों की संख्या बतानी है, तो पहले पता करना पड़ेगा उस गोदाम का आयतन कितना है, यानी कि उस गोदाम की
क्षमता कितनी है वो अपने को पता करनी है। तो गोदाम का आयतन और बटे में 1 कैरेट की क्षमता वहाँ पे कितनी है तो उसका पता करेंगे पहले। तो दोनों के आयतन ही ज्ञात करने हैं। गोदाम का आयतन यानी गोदाम भी घनाभ के आकार का है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कैरेट भी घनाभ के आकार का है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इनके सूत्र अपने लगा देंगे 40 गुना 25 गुना 15। सूत्र के अनुसार इसमें मान रख दिए। ऐसे नीचे भी मान यहाँ पे रखे जाएंगे। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पे फिर 1 संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो ये टोटल 1 2 3 4 संख्या छोड़ के पॉइंट हो गया। 1 पॉइंट यहाँ पे, 2 फिर यहाँ पे और 1 फिर यहाँ पे। 4 संख्या छोड़ के पॉइंट है। इन पॉइंट्स को अगर अपने खत्म करना है तो ऊपर 1 लिख के और साथ में 4 जीरो लगा देंगे, ताकि 4 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर लिखना है 1 और उसके साथ में 4 जीरो। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जो कटता है उसको काटे, जैसे कि 15 से ये 15 पूरा कट जाएगा। 25 के पाड़े से 25 एकम 25 और 25 पांजा 125 होते हैं। अब 40 में 5 का भाग देंगे 8 तक जाएगा। 40 में इस 5 का भाग देंगे 8 तक जाएगा। 10,000 में इस 5 का भाग देंगे 2,000 तक जाएगा। 2,000 को 8 से गुणा कर देंगे 16,000 कैरेटों की संख्या आ जाएगी, यानी कि उस गोदाम के अंदर 16,000 कैरेट रखे जा सकते हैं। उसके बाद 8वां है। 8वें के अंदर ठोस घन की भुजा अपने को दे रखी है 12 सेंटीमीटर। उस घन का आयतन, तो आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। भुजा यहाँ पे 12 है तो 12 की घात 3 करेंगे तो आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर के अंदर ही है ये, तो मीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर के क्यूब। इस घन को 8 घनों में काटने पर प्रत्येक घन का आयतन, यानी कि एक कोई बड़ा, इस तरीके से मान लो कि बड़ा घन है, उसको एक जैसे 8 घनों में काटना है। ठीक है, इस तरीके से मान लो कि उसको 8 घनों के अंदर काटना है। तो वो यानी कि पूरा का पूरा जो आयतन है 1728 जो अपना आयतन आया, वो 1728 को 8 भागों में बांटना है। 1728 को 8 भागों में बांटना है तो 8 का इसमें भाग देंगे। 8 का भाग देने पर 216 घन मीटर आएगा। अब जो छोटे घन बन चुके हैं, जैसे ये छोटे वाले जो घन बन चुके हैं, इन घन की अपने को भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का आयतन ही होगा 216। आयतन का सूत्र है भुजा की घात 3 बराबर में 216। ये ऊपर से 3 घात हटाएंगे तो इसके ऊपर घनमूल का निशान आएगा। अब घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, 7वीं क्लास में थे घनमूल ज्ञात करने। 216 यहाँ पे लिखा, उसके बाद 2 से भाग देंगे 108 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 54 आएगा। इस तरीके से अपने गुणनखंड करके और 3-3 संख्याओं के जोड़े बना के, 3-3 संख्याओं के जोड़े बना के उसमें से एक संख्या यहाँ से ले लेंगे, एक संख्या फिर आगे से ले लेंगे, तो उन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा घन की भुजा आ जाएगी जो कि 6 मीटर है। आगे अपने से पूछा है कि दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर अनुपात बताना है, यानी कि जो पहले घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो बाद में छोटे घन बने उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसमें भी 6 गुना भुजा स्क्वायर 6 आ जाएगा। इस बड़े घन की भुजा 12 मीटर है, छोटे घन की भुजा 6 मीटर है। उसके बाद अपने ये 6 से ये 6 कट जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर में थे। 12 के ऊपर घात 2 है तो 12 गुना 12, 6 के ऊपर घात 2 है तो 6 गुना 6। तो ये 6 के पाड़े से काटें, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, फिर इसमें 6 1 तक और इसमें 6 का भाग 2 तक। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 4:1। तो इस तरीके से ये अपनी जो प्रश्नावली थी छोटी सी पूरी होती है। सारे सवाल अच्छे से कॉपी में नोट करने हैं, समझने हैं, सूत्र याद करने हैं। सूत्रों के बिना इस प्रश्नावली के अंदर कुछ भी नहीं है। जब तक आपके सूत्र याद नहीं होंगे तब तक अपने इस प्रश्नावली का कोई भी सवाल ढंग से हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सूत्र अपने याद किए जाएं, जितने भी इसके अंदर लगते हैं, जितने भी अपने कर चुके हैं उन सभी के जो सूत्र है वो मैंने स्टार्टिंग में लिखाए हैं वीडियो स्टार्ट होते ही। तो उनको आप एक पेज पे एक अलग से उनको एक जगह नोट कीजिए, उनको रोज़ाना 2-3 बार उनको पढ़िए, सूत्र आपके याद हो जाएंगे। याद होने के बाद फिर अपने कोई भी सवाल इस तरीके का आ जाए, अगर अपने को सूत्र याद है तो उसमें सिर्फ करना क्या होता है, उसमें मान ही रखने होते हैं। जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को दे रखा है उसमें मान रख देंगे। सूत्र याद है, सूत्र लगा के उसको आगे गुणा भाग जो भी करना है करके सवाल हल हो जाता है। लेकिन जब तक सूत्र याद नहीं है
तो सवाल अपने हल नहीं कर पाएंगे। और गणित है जो गणित विषय एक ऐसी विषय जो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। जितना अभ्यास इसके अंदर किया जाएगा उतनी ही अपने गणित है जो मैथ है वो सुधरती जाएगी। और अगर आप रेगुलर इसको अभ्यास के अंदर रखते हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि गणित है जो आपकी उंगलियों पे होगी। आपसे कोई भी रास्ते में जाता आता सवाल पूछ ले, आप जस्ट उसको करके बता सकते हो। अगर आप रेगुलर इसको नियमित रूप से करते हो, डेली इसको करते हो तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि इन सभी कुछ करने का आपका कोई कॉस्ट यानी कोई रुपया नहीं लग रहा, सब कुछ फ्री है। इससे हमें अच्छा लगता है, हमें हौसला मिलता है कि हाँ लाइक्स आ रहे हैं, बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है, कमेंट आ रहे हैं अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब भी आगे जो जितने भी जुड़ते जा रहे हैं उनको अच्छा लगता है और वो आगे शेयर करते हैं। तो इतना काम आप ज़रूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।